हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव दसराम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लेसेपर और मैसेपर का पार्ट सेकंड प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, आज इस पार्ट में हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन है 6 घंटे एक साथ बनना प्रारंभ हुई और वे घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? बेटा, कल लास्ट टाइम भी मैंने ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चन में करवा के गया था। सबसे पहले ये जो संख्या दिख रही है ना, इस पूरी संख्या का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम। भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम जो निकल के आ गया वो निकल के आ जाएगा 120, क्योंकि 120 में 12 का भाग भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा। और बेसिकली दिए से इतना ही नहीं पता तो आप बेसिक से भी ले सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। भाई, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दो। 2 से 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 2-3 जगह, तो 2 का दे लो। 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 3। अब 3 का जा रहा है 2 जगह, 1, 1, 1, 2 और 5। गुणा कर दो, ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से गुणा किया 24, 24 को 5 से गुणा किया, 24 पंजे कितना होगा? 120। तो भाई, वो जो घंटियां है वो 120 सेकंड के बाद में फिर एक साथ बजेगी। कितने सेकंड के बाद में? 120 सेकंड के बाद में। अब यहां आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 30 मिनट में, कितने मिनट में? 30 मिनट में। भाई, यहाँ पे सेकंड है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सेकंड में बताने के लिए हम लोग कितने से गुणा करेंगे? इसे 60 से। बटा कितने का भाग दूंगा मैं? 120 का। और कल वाले पार्ट में मैंने बताया था काउंटिंग के लिए जब भी एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, यहां से 1 बार, ये कितनी बार? 2 बार, 2 से फिर मैंने काटा, कितनी बार कट गया? ये 15, 15 और 1 कितना हो गया? 16 बार। 15 जल्दीबाजी में बच्चे करके आ जाते हैं, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार इसमें टाइम देके आगे का टाइम भी पूछ लिया जाता है कि 10:14 20 सेकंड पे बची थी। तो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, अगला क्वेश्चन 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेमी, 12 मीटर और 95 सेमी की 3 लंबाई को पूरा पूरा ठीक माप के लिए सबसे बड़ी लंबाई संभव हो सकता है। बेटा, इधर देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, जैसे मान लो 3-4 बर्तन दे रखा है, उसमें दूध को नापना है या कोई भी लंबाई दे रखा है उसको नापना है, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें ना, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे एक माली है वो फूल लेके बैठा है, कितने अधिक से अधिक कितने फूल ले, जिससे समान फूलों की मालाएं बन सकती है। इस टाइप के जब भी बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसका एचसीएफ। लेकिन बेटा सुनना बात मेरी, एचसीएफ को मैंने वैसे निकालना बताया था आपको बेसिक से ही, लेकिन एचसीएफ में आपको मैं एक बात बता रहा हूं आज, जो ऑप्शन है वो एचसीएफ में आपकी बहुत हेल्प करता है। आप पेन नहीं उठाओगे इसमें। देखो कैसे, आप लोगों को दे रखा है ये 700 मीटर, ये सॉरी सेमी है तो इसको मीटर में चेंज कर दूंगा मैं यहां से। तो भाई ये कितना हो गया? यहां से 700 सेमी हो गया। अब आंसर तो मेरे को यहीं से दिख रहा है, बाकी आगे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें कैसे दिख रहा है? इधर देखो कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 का भी क्या जाएगा? भाग जाएगा। इस 7 में उस संख्या का क्या जाएगा? भाग। तो भाई यहां से जब मैं यहां से देख रहा हूं ना, तो इसमें 7 का मल्टीपल नहीं है, इसमें भी 7 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 7 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 7 का मल्टीपल है 3 × 7, 5 × 7, सॉरी 5 × 7। ये 7 का मल्टीपल है, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। उतारो इसको। देखो, एक दो एग्जांपल सेम ऐसे ही जो आगे और लेने वाले हम लोग। अब इसमें तो सीधा 7 का मल्टीपल दिख गया, जिसमें सीधा मल्टीपल नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अगला वाला एग्जांपल वही है। देखो एक बार, जैसे ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल समान बचे। भाई अब इधर देखो,
इस क्वेश्चन के अंदर रीजन ये हो गया कि पीछे वाले में तो सीधा में एक मल्टीपल दिख रहा था जिसका कि उस नंबर में बाहर, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मल्टीपल कौन सा है, क्या है, कहां से देखूं मैं। भाई ध्यान देना, इसमें देखो फिर जब इस टाइप की कंडीशन बन जाए ना, तो अब इसमें सीधा मल्टीपल नहीं दिख रहा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लो। इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 46 का। मतलब या तो वो 46 होगा आंसर मेरा, या फिर 46 का कोई मल्टीपल होगा। तो इसमें भी देखो, देखिए ये भी कितना है? 46 है। भाई दोनों जगह 46 आ गया, 100% 46 इसमें मिलेगा, सी ऑप्शन। आपको निकालने की जरूरत नहीं, वो तो वहां तो क्या छोटे नंबर थे, इस वजह से मैं सीधा बता रहा था कि चलो सीधे निकाल लो सब। पेपर में कैसे करना वो चीज मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 9, 8, 9 और 1327 को भाग देने पर क्रम से 5 और 7 शेष रहते हैं। यहां से देखो भाई, इन दोनों में यहां से वह बड़ी से बड़ी संख्या उनसे थोड़ा सा हटके हैं। भाई ध्यान देना और समझना एक बार इस क्वेश्चन को। ये इस बार अब सीधा नहीं कह रहा, ये ऐसे कह रहे हैं यदि आप यदि उस संख्या का 989 में भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 1327 में उसी संख्या का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो भाई आपको तो वो संख्या चाहिए ना, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले इसको शेषफल को हटाएंगे, तो यहां से इसको घटाते हैं, तो यहां से कितना रह गया? 9, 8 और यहां कितना रह गया? 4। और जो सेकंड नंबर जो निकल के आएगा मेरा 1320। और अब इस नंबर का हम सीधा ही क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। अब भाई एचसीएफ के लिए डिफरेंस की बजाय या तो डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस में भी आपको गुणनखंड तो करने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधे यहां से सीधा ही गुणनखंड कर दो ना 2 में। तो भाई 2 का भाग जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 2 का भाग जाता हुआ दिख रहा है, तो यहां से कितनी बार गया? 4 बार, यहां से 9 बार और यहां से 2 बार, यहां से 6 बार, यहां से 6 बार और ये 0 बार। फिर देखो दोनों जगह मुझे 2 का भाग जाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल 2 से, यहां से ये कितना? 2 बार, यहां से 4 बार और यहां पे 6 बार और यहां पे 3, 3 और 0। भाई यहां से फिर मुझे थोड़ा 3 इजी लग रहा है, मैं एक बार उसी का दे लेता हूं। 3 से 8, 2 और यहां से 3, 1, 1, 0। फिर 2 का जा रहा है, यहां से 2 का 4, 1 और यहाँ पे 5, 5। अब आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाता है, तो इनको गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ ये। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह संख्या पता लगानी कि उस संख्या का 989 में भाग देते हैं तो शेष पर 5 बच जाता है, और 1327 में भाग देते हैं तो 7 बच जाता है। तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या हो या बड़े से बड़े टुकड़ा हो, बड़ी से बड़ी लंबाई हो, आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचता है? आप खुद कर लोगे सेम उसी प्रकार से, और इसके अंदर वही आप सीधा डिफरेंस लोगे, आंसर निकल के आ जाएगा इसका सीधा ही। आप खुद नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 लकड़ी की सह तीर क्रम से 36, 54 और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर बराबर एक लंबाई के छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। भाई मैंने आप लोगों को बताया कि लंबे से लंबा टुकड़ा, जब भी लंबे से लंबे टुकड़े की बात करें, लंबे से लंबे टुकड़े की बात करेंगे तो आप लोग उसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब देखो छोटे नंबर के लिए तो मैंने बोला था बड़े होते हैं, जैसे मान लो
3400, 5400, 6300, तो हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस में से उसका मल्टीपल देखते हैं। लेकिन इसमें तो यार टेबल अपने को तो सीधी सी याद है। अब यहां से देखो भाई, इसके अंदर से यहां से 10 का भाग इनमें नहीं जाएगा, किसी में नहीं जा रहा 10 का, 12 का भाग भी नहीं जा रहा, 12 का किस में नहीं जाएगा, 63 में नहीं जाएगा, और आपको पता है 8 का भी किस में नहीं जाएगा, 63 में जाएगा। भाग केवल किसका जाएगा, 9 का, हर जगह 9 का। देख लो एचसीएफ होता है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। अब ये पेपर में दिमाग लगाओ यार, अब वो इतना करने के लिए मैं फिर कहूंगा बेसिक पे आएंगे साहब, 36, 54, 63, भाई यहां से 3 का भाग दूंगा, 4 का दूंगा, क्या मतलब है, थोड़े ऐसे दिमाग को खोलो आप लोग, आंसर तक पहुंचो, प्रैक्टिस करो, इन पे बार बार आपको आने लग जाएंगी ये चीजें, और ये पेपर में आपको इसी प्रकार से अप्लाई करना है। पेपर में साथ यही देंगे आपको, हो सकता है किसी क्वेश्चन में बड़ा लग रहा है, वहां हमने फिर भी करके देख लिया, लेकिन टाइम को मैनेज करने के लिए आप लोगों को इन मेथड्स पे जाना ही पड़ेगा। और बेसिक से कैसे निकालना है वो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बहुत बताए ऐसे, आज मैं केवल वो बता रहा हूं कि आपको पेपर में कैसे करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनका मैसे पे 12 हो तो लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होगा। बेटा इधर देखो, आप लोगों को एक छोटी सी बात का पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको सीधा बताऊंगा, ये टाइप अभी थोड़ा सा बाकी था मुझे समझाना था, तो एक बार चलो इस टाइप के ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दो। वैसे सीधा आंसर तो भाई मैं भी आप लोगों को ये बताने वाला कि जो भी मैसे पे दे रखा है ना, ठीक है कि नहीं, और लेसे पे निकालना, तो इन सारों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 6 हो गया, इंटू 12, 12 छक्की 72, इसका लेसे पे कितना निकल के आ जाएगा, 72 आ जाएगा। लेकिन ये होता कैसे वो समझो एक बार। देखो बेटा जैसे कोई भी संख्या ले लो, एक तो 45 है और एक 60 है, जब 45 और 60 का मैं एचसीएफ निकालूंगा ना, तो आप लोग मुझे कह दोगे कि सर इसका जो एचसीएफ जो निकल के आएगा, एचसीएफ जो निकल के आएगा वो कितना आने वाला है, एचसीएफ इसका आने वाला है 15, क्योंकि 15 × 45, 15 × 60, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो निकल के आ गई मेरी, कितनी निकल के आ गई, यहां से 15 आ गई। अब मैं इसका एचसीएफ एलसीएम निकालू मैं, तो भाई यहां से इसका जो एलसीएम जो आने वाला है, वो एलसीएम यहां से कितना आने वाला, 60 का कितना होगा, 120, 20 से 12 से 18, 180 होगा बेटा, 180 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो बेटा यहां से देखो उस चीज को प्रूव करते हैं, ये दोनों नंबर्स है ना, यहीं से समझ लेना, क्योंकि आगे काफी क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाले हैं, यहां से देखना, ध्यान देना और समझना एक बार। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, पहला नंबर आपका 45 है और दूसरा नंबर आपका 60 है। यदि इनको मैं रेशियो में रखता हूं तो यहां से हो जाएगा 3:4, और यहां पे इसका एचसीएफ दे रखा है। तो आपको जब भी एलसीएम निकालना हो ना भाई, जब भी एलसीएम निकालना हो, इन रेशियो को आप हमेशा एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना। करके देख लो, 15 तो 60, 60 को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 180। तो यहां से ध्यान रखना, ये एक स्टेप में बना रहा हूं, ये हर बच्चे को आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहां से फर्स्ट संख्या का रेशियो, सेकंड संख्या का रेशियो, उसको जब भी आप लोग एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा कौन रहेगा, एलसीएम। ये आप कॉपी में नोट के रूप में इसको उतारने वाले हो, इस पे हम काम करने वाले हैं। देखते हैं आज के पार्ट में इस टाइप के पीछे यदि क्वेश्चन रहे तो करेंगे, वरना इसके ऊपर मैं एक अलग से पार्ट डालूंगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर अच्छे लेवल पे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जब भी पहले रेशियो सेकंड रेशियो को हम लोग एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा उसका क्या निकल के आ जाता है, एलसीएम निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यही तो किया है, जितने भी रेशियो दे रखे, पहला रेशियो इंटू सेकेंड रेशियो इंटू थर्ड रेशियो, इसको आप एचसीएफ कितना दे दिया आप लोगों को यहाँ पे, एचसीएफ, तो हमेशा कौन रहेगा, एलसीएम। भाई यहां से फर्स्ट रेशियो मेरा 1 है, सेकंड रेशियो 2 है, थर्ड रेशियो कितना है, 3 है, और इसको मैंने एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया है, जो कितना है आपका 12 है, बराबर एलसीएम। तो 12 × 72 बराबर एलसीएम।
पहली बात नोट करो, अच्छी चीज है। चलो इसी के ऊपर अभी अपन आगे बढ़ने से पहले 2-3 एग्जांपल अभी लेते हैं इस पे। जल्दी खत्म करो। देखो इसको, चलो इसी को भी स्टार्ट कर लिया तो पहले एक बार इसके ऊपर इस टाइप के अपन 3-4 क्वेश्चन यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। बेटा ध्यान दो, यदि आप लोगों को कोई भी, जैसे मान लो दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात जैसे 5:6 है और उनका एचसीएफ दे दे 20, तो देखो इसी कंडीशन से आपसे 3 क्वेश्चन निकलवाएगा एग्जामिनर। ध्यान देना बेटा, 3 क्या 4-5 जितनी क्वेश्चन है अपन बना सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन बना देते हैं इसी पे। पहला बड़ी संख्या, दूसरा उनमें छोटी संख्या, भाई तीसरा उनका एलसीएम यानी लेसे पे, एक इसमें चौथा संख्याओं का योग, कुछ भी बना सकता है संख्याओं के आधार पे, संख्याओं का अंतर। बेटा सारे के सारे आपको मौखिक लिए जवाब देने अपने को। मौखिक लिए कैसे देंगे समझ लेना एक बार। भाई बड़ी संख्या पूछे ना, याद रखना आपको क्या करना है, बड़ी संख्या पूछे आंख बंद करके जो एचसीएफ आपको गिवन है ना, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही। भाई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या के लिए क्या होगा, यहां से सीधा ही 20 × 6 बराबर कितना होगा 120। यदि छोटी संख्या पूछे तो आप सीधे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई छोटा नंबर कितना हो गया 20 × 5 बराबर कितना हो गया 100। और एलसीएम पूछे तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को पीछे, जस्ट एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, एचसीएफ से, तो सामने हमेशा कौन रहेगा एलसीएम। इसमें देखना वॉल्यूम 2 का अभी एक शानदार क्वेश्चन निकलवा के दूंगा मैं आप लोगों को, जिसमें जोड़े पूछता है कि इनमें कितने जोड़े बनेंगे, वो संख्या क्या क्या हो सकती है, तो देखते रहो बेटा इसको। एलसीएम, एलसीएम पूछे तो इसमें 5 × 6 इंटू सीधा ही कितना हो गया 20 बराबर सीधा कितना होगा, यहाँ से 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 से 31, 30 दूनी 6, 600 हो गया भाई। ठीक है, अब यदि संख्याओं का योग पूछे ना तो भाई सीधे अनुपातों का योग कर दो ना, 6 और 5 कितना होगा यहाँ से 11, 11 को 20 से गुणा करेंगे, 11 × 20 बराबर 220। तो आपको पर्टिकुलर अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो तो इन दोनों का योग, इनका अंतर पूछे ना तो भाई अनुपातों का अंतर कितने का 1 का, 20 × 1 बराबर कितना हो गया 20। उतारो इसको, जल्दी नोट करो, इसके वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन अभी बताऊंगा आप लोगों को यहीं पे। ये 4-5 देखो ना, यहाँ पे ऐसे तो 20 दे रखा है, योग पूछ रहा है ना, तो आपको ऐसे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, सीधा निकालना पेपर में, टाइम बचाना ना।
6 5 कितना हो गया 11, इनका योग कर दो, रेशियो के आधार पे आगे बढ़ चलो। 11 × 20, अंतर पूछ रहे 5 और 6 में अंतर 1 का, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका। देखो मैंने आप लोगों को बोला इसमें सेकंड पार्ट मस्त है इसका, ठीक है। आज अब तो लोग यही चर्चा कर लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन कैसे आने वाला है, दो संख्याओं का में से पे, दो संख्याओं का में से पे 10 है तथा लैसे पे 200 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। या देखो इसी क्वेश्चन को बेटा 3-4 रूप में पूछ लेता और प्रेजेंट टाइम में बहुत बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का में से पे 10 है, लैसे पे 200 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। या फिर एक विशेष कंडीशन दे देता है कि वो संख्याएं हैं जो है 20 से तो बड़ी है और 80 से छोटी है, इसके बीच में पहचानो। तो ये सारी कंडीशन इसी एक ही मेथड से हम क्लियर करने वाले हैं। मेथड क्या है अपना, देखो भाई आज मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाया था और मैंने कहा था इसको नोट कर लेना। लैसे पे और मैसे पे की जो धड़कन है वो है कौन सा, फर्स्ट रेशियो इनटू सेकंड रेशियो। क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन कहते हैं ना पुण्य, वो शेषफल वाले वो हर जगह मिलेंगे, हर जगह आपको करवाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन मेन प्रेजेंट टाइम में जो टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन है, गंठी वाले हैं, वो भी हर जगह आप देखते रहोगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था HCF बराबर LCM। भाई समझना, यहाँ पे मुझे दोनों संख्या के रेशियो पता ही नहीं है। एक को मैंने यहां से क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, और दूसरी संख्या के रेशियो को मैंने क्या मान लिया है, y। तो यहां से देखना, यहां पे मैंने एक जगह x रख दिया और एक जगह मैंने रख दिया y, और यहाँ पे ये जो HCF रखा है वो 10 रखा है और LCM जो रखा है वो मैंने 200 रख दिया। भाई 0 से 0 कट गया तो x × y बराबर कितना हो गया 20। अब देखो पेयर्स अपने को पहचानने हैं, पेयर्स हम कैसे पहचान लेंगे, समझना, ध्यान देना थोड़ा सा। भाई पहला जो जोड़ा बन रहा है ना वो यहां अनुपातों के आधार पे पहला जो जोड़ा बन रहा है वो मेरा 1 × 20 बन रहा है और बिल्कुल 20 सही है, ये पहला जोड़ा बन गया। दूसरा और देखो, दो नंबर्स बताओ जिनको गुणा करने पे 20 आते हैं, तो आप लोग कहोगे 2 × 10 बराबर 20। लेकिन मैं कहूंगा बेटा ये जोड़ा नहीं बन रहा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, इसका कारण सुनो। ये जोड़ा अपना नहीं बनेगा, उसका कारण यह है कि मैंने क्या बोला था, ये रेशियो है और जैसे ही इसको x और y को रखोगे ना 2:10 में, तो ये कट के कितना हो गया 1:5 और x और y जो यहाँ रखे हुए वो रेशियो है, तो इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं बनेगा। तो यहां से फिर आगे चलते, फिर अगला कौन सा बनेगा, फिर और 20 कौन से टेबल में आता है, 4 × 5 में 4 × 5 20, इनमें कोई कॉमन नहीं है, ये वाला भी बन गया। उसके अलावा 20 और किसी में आएगा नहीं। तो यहां से इस प्रकार के भाई कितने जोड़े बने, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 जोड़े। अब इधर सुनो, यदि सेकंड कंडीशन में इस क्वेश्चन में ये पूछ ले वे संख्याएं भी बताओ, वे संख्याएं बताओ, तो बेटा जब भी वो संख्याओं की बात करेगा ना कि वो संख्याएं बताओ, आप लोगों का एक जो पेयर्स बना है वो संख्याएं कैसे पता लगाएंगे। एक जो पेयर्स जो बना है आपका, एक जो पेयर्स बना है वो तो आपका ये बना है 1:20 और एक जो पेयर्स आपका बना है वो क्या बना है 4:5। और आज जस्ट इससे पहले वाले के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखो एक बार यहां से, इससे पहले वाले में नहीं बताया था
कि जब भी संख्याएं पता लगाना हो ना, तो इन अनुपातों को हम सीधे किससे गुणा कर देते हैं, एचसीएफ से। तो उस क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं ना, तो देखो बेटा यहां से ये वाला देखो यहां से, तो यहां से 1 और 20 है, इनका एचसीएफ जो आप लोगों को दे रखा है यहां से, या मैसे पर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10, तो 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो 10 हो गया, और ये कितना हो गया 200। तो संख्या क्या क्या हो सकती है, 10 और 200 हो सकती है, और इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाती है, 10 से गुणा करेंगे तो 40 और 50 हो सकती है। नोट करो इसको। बोला है ये 1:20 है, ये कहां से लिया, ये वाला 1:20, ये रेशियो तो एक्स और वाई को रेशियो माना है मैंने, तो 1:20 हो गया। और जब भी अनुपात दिखे ना आपको, और ये क्या नाम है एचसीएफ दे रखा है, यानी मैसे पे दे रखा है, और उस संख्या पता लगानी हो तो सीधे ही आप लोग एचसीएफ को अनुपातों से गुणा कर देते हैं। तो ये पहली संख्या इसमें 10 रहेगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। दूसरा जोड़ा बन रहा है अनुपात का, वो आपका क्या बन रहा है 4-5, तो 4-5 को मैंने 10 से गुणा किया तो 40 और 50। इसी पे एक दो एग्जांपल और लेते हैं थोड़े से। नेक्स्ट पे चलो, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। दो संख्याओं का मैसे पे 3 है तथा उन संख्याओं का, इस बार योग दे दिया मैंने, उन संख्याओं का योग 45 है। अब इसमें से संख्याओं के जोड़े कितने जोड़े बनेंगे, देखो अब ये जोड़ों की बात करें, योग देखें सेम उसी कंडीशन से, देखो बेटा कैसे होने वाला है। ये दो संख्याओं का मैसेप है और उनका जो योग है वो, इस बार योग दे दिया मैंने, उससे पहले वाले में लेसेप पे दिया था भाई, योग दे दिया तो दिमाग लगा लो ना कि पहला रेशियो मेरा एक्स है और दूसरा रेशियो मेरा क्या है वाई। अब सीधा इनको मैं यूं लिख दूंगा क्या 3, मैंने सीधे योग के लिए बताया था, इनके रेशियो को योग से गुणा कर देंगे, एक्स वाई बराबर इनका योग हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा यहां से 45। भाई यहां से काटेंगे
तो यहां से x प्लस वाई बराबर यहां से कितना हो गया 15। अब वहां पे जो संख्याएं रख रहे थे, ऐसी संख्या रख रहे थे जिन्हें गुणा करने पर 20 आ रहा था, यहाँ पे अपने को ऐसा रखना है कि ऐसी दो संख्या रखो जिनको जोड़ने पर 15 आता जाए। तो सबसे पहले शुरुआत 1 से ही होगी दोनों कंडीशन में ही। यहाँ 1 रखोगे तो अगला नंबर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा 15। ये जोड़ा बन गया। सेकंड नंबर पे देखो बेटा, सेकंड नंबर पे जब मैं इसमें रखता हूं तो सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा यहाँ पे 2, तो इधर से मुझे कितना रखना पड़ेगा 13। तो ये जोड़ा भी बन गया क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे 15 हो जाएंगे इस वजह से ही। देखो थर्ड वाले में मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो यहां मुझे 12 रखना पड़ेगा। इसमें देखना थोड़ा सा भाई, इसमें इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, और मैंने आपको यूं बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में कॉमन नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 दोनों जगह है, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। अगले जोड़े के लिए चलेंगे अपन, तो 4 और ये 11, तो ये भी बन गया 15 का। उसके बाद में 5 और 10 का नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। उसके बाद में इधर लेंगे तो यहाँ 6 प्लस 9 बराबर 15, क्या ये जोड़ा बनेगा, क्या नहीं बनेगा। उसके बाद में 7 प्लस 8, बिल्कुल ये बनेगा। उसके बाद में 8 प्लस 7, जहां से पुनरावृत्ति ये चालू हो जाए ना उसी के आगे छोड़ देते, तो टोटल कितने जोड़े बने अपने, 1 2 3 और 4। आंसर क्या आ जाएगा, 4 जोड़े बनेंगे। तो देखो आगे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 अपने रह गया था, अच्छा 7 हो गया था अपना, 8 से करना है। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से था अपने ना। देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी ठीक है। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ये दिन का लघुत्तम समापवर्ती। लेसर पे कितना दे दिया 84 हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बेटा इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे हमने किसके आधार पे किए थे, मैसर पे के आधार पे किए थे। ये वाला मिस में देखो अनुपात जो दे रखा वो किसके आधार पे दे रखा, लेसर पे के आधार पे। भाई जब भी लेसर पे दे देना आप लोगों को, लेसर पे यदि बेसिक से करें तो बेसिक से हम ये करते हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। पहले थोड़ा बेसिक से बता देता हूं, फिर डायरेक्ट कैसे करना वो देखना है। इसको मैंने 3x मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया 4x। अब इन दोनों नंबर्स का मैं यहां से लेसे पे निकालने वाला हूं इनका, तो इनका जो लेसे पे जो निकल के आने वाला है वो है 12x। ठीक है, अब ये 12x बताओ किसके बराबर है, यहां से 84 के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 84/12।
बराबर कितना आ गया 7। x का मान यहां से कितना हो गया 7 हो गया। 7 को यहां लाके गुणा करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या भाई बड़े नंबर से गुणा करेंगे यहां से, तो यहाँ पे 7 चौके 28। ये तो मैंने पूरा बेसिक से बताया। पेपर में इधर सुनो, जब भी लैसे पे दे दे संख्याओं का अनुपात दे देना, तो यहां से सीधा मैसे पे निकालना सीखो आप लोग पहले। और सीधा मैसे पे हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, ये जो भी लैसे पे होता है ना, जो भी लैसे पे होता है उसमें फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के रेशियो का हम क्या दे देते हैं, भाग। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के जो अनुपात दिया हुआ उसका क्या दे देंगे, भाग। तो उसके बराबर में हमेशा कौन रहेगा, मैसे पे। अरे भाई ये रटने वाली चीजें नहीं है, आपको पता हो तो ये देखो मैंने कहां से बना रहा हूं, मैं सीधा ही आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखवाया था प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर हमेशा क्या रहेगा, मैसे पे इंटू लैसे पे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब भी मैसे पे पता लगाना हो तो यहाँ पे बोलो कितना दे रखा है 84, और भाई 84 के अंदर यहाँ से पहली संख्या उसको दे रखा है 3, सेकंड का कितना दे रखा है 4 बराबर मैसे पे। और भाई मैसे पे कितना आ गया यहाँ से, ये 12 बराबर 7 बराबर मैसे पे। तो सीधा सा ये याद रखना है पेपर में कि सीधा मुझे इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पे कितना आ गया 12, 12 का इसमें लाके सीधा क्या देना है, भाग। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है बड़े नंबर से गुणा करो, छोटी पूछ रहा है छोटे से गुणा करो। तो भाई बड़ी संख्या पूछ रहा है इस वजह से बड़े वाले से गुणा करेंगे। तो यहां से 12 इंटू 4, 12 इंटू 7 सॉरी यहाँ पे 12 इंटू 7, 7 इंटू 4 ही है भाई, 7 सौ के 28। ये रबी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 23 है, यदि लघुत्तम समापवर्त्य के दो गुणनखंड 13 तथा 14 हो तो बड़ी संख्या बताओ। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, दो संख्याओं का मैसे पे तो ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है, और यदि लघुत्तम समापवर्त्य के दो गुणनखंड 13 और 14 हो, तो जब भी बड़ी संख्या पूछे ना, इसके बड़े नंबर से गुणा कर देना। ये लो इसको 14 को सीधे कितने से गुणा करोगे, 14 को सीधे गुणा कर देंगे हम लोग कितने से, 23 से। कितना निकल के आ जाएगा, बी ऑप्शन 322। और छोटी संख्या पूछे छोटे नंबर से गुणा कर देना। नेक्स्ट पे चलो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 8 है, तो निम्न से कौन सी संख्या उनका लैसे पे नहीं हो सकती। कल भी बताया था, इसका आंसर बताओ आप लोग। देखिए देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य कितना दे रखा है आप लोगों को, 8, और इनका लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता। भाई मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को बताया था पीछे वाले वीडियो के अंदर कि ये जो मैसे पे ये लैसे पे हमेशा मैसे पे से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो 24 में 8 का भाग जाता है क्या, आप कहोगे 8 या 24 जाएगा। 48 में 8 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 75 में 8 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। क्या 60 में 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। ये नहीं हो सकता, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। भाई क्वेश्चन देख करके दिखाओ आप मुझे जल्दी से। क्वेश्चन अपना ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट एक्स प्लस वाई का मैसेप है। इस क्वेश्चन को दोनों कंडीशन में पूछ लेते हैं। एक यही क्वेश्चन ये दे देता है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक नंबर आप लोगों को दे रखा है एक्स प्लस वाई, और फिर आप लोगों से पूछ रहा है इसका लेसेप है। देखो जल्दी बताओ भाई,
जल्दी से बताओ क्या होगा इसका, दोनों के आंसर बता दो, दोनों में क्या क्या रहे। हाँ देखो आगे। भाई देखो कैसे होने वाले हैं दोनों ही क्वेश्चन। काफी बच्चे तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखता ना, वहां एक आंसर करके आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है। अरे भाई इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा बताओ किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और इसे मैं क्या कहूंगा, एक्स माइनस वाई। और ये कौन सा हो गया मेरा, एक्स प्लस वाई। ये रहा जो कॉमन फैक्टर आ गया वो मैसे पे होता है, तो एक्स प्लस वाई, यही मेरा क्या हो गया भाई, आंसर। इसी प्रकार इधर आओ लेसेपे में, भाई लेसेपे में देखो सेम उसी प्रकार से मैं इसको खोलूंगा, एक्स माइनस वाई, और यहां पे एक्स प्लस वाई, और एक इसको मैं खोलूंगा यहां से, तो ये सीधा ही है एक्स प्लस वाई। भाई लेसेपे के लिए मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कॉमन फैक्टर को देखना, तो ये कॉमन फैक्टर तो ये पड़ा है, तो यहां से एक्स प्लस वाई। सेकंड देखो जो बाकी बच जाते हैं, ये बाकी बच गया एक्स माइनस वाई, तो सीधा इसका वापस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही मेरा सीधा क्या हो गया, आंसर। क्योंकि आगे हम ये गुणनखंड टाइप वाले लेसे पे मैसे पे करने वाले हैं, नोट करो इसको। एक टाइप और देखो इसमें, भाई आप लोगों को क्वेश्चन है जैसे 15x⁴, y⁴, z⁴, 30x², y², z⁴, 45x⁴, y⁴ का मैसेपे। मैसेपे का मतलब हो गया बेटा एचसीएफ। जल्दी बताओ देखिए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। भाई देखो आप लोगों को जो गणितीय संख्या आपको दे रखा है, ये जो गणितीय संख्या दे रखा है, इसका तो मैसेपे उसी प्रकार से देखना है। तो मैंने बताया था इन छोटे नंबर्स में तो सबसे बड़ी छोटी सी चेक कर लिया करो, 15 का भाग 30 में भी जा रहा है, 45 में भी जा रहा है, तो गणितीय संख्या का तो कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। अब बाकी जो बच गए ना अल्फाबेट वाले, उसमें देखो क्या करना है आपको, यहां से इसमें आपको इसकी पावर देखनी है। इसमें देखो इसकी पावर, एक तो पहले सब में होना चाहिए, एक्स इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है, सब में होना चाहिए। और मैसेपे में इनकी छोटी घात लेते हैं, कौन सी घात लेंगे, मैं लिख रहा हूं मैं, छोटी घात। तो भाई छोटी घात की तरफ यदि हम चलेंगे तो इसमें 4 बार, इसमें 2 बार, और इसमें 3 बार, तो यहाँ x²। बेटा y को चेक करो, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। अब इसकी छोटी घात कितनी बार हो गई, y² बार। अब z इसमें नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ है, लेकिन यहाँ z नहीं है, तो z नहीं आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतारो। देखो इसी में एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे यू पूछ लेता,
देखो इसका आप यदि आपको लेसे पे निकालना होता यानी एलसीएम, अब कैसे निकालने वाले थे बेटा? वही देखो, सबसे पहले तो आपको गणितीय संख्या का तो निकालना ही पड़ेगा। तो इधर देखो गणितीय संख्या में छोटों में पता लगा लो, 45 में 30 का भाग नहीं, जरा डबल कर दो, 45 का कितना हो गया 90, 90 में दोनों का भाग जरा, तो इसका एलसीएम 90 हो गया। अब यहां से आगे देखो, अब देखते हैं इनमें जो घात जो लेंगे हम लोग वो लेते हैं बड़ी घात, इनमें घात जो लेंगे वो लेंगे बड़ी घात, और शेष को भी ले लेते हैं बड़ी घात, और वो शेष को भी ले लेंगे। तो बेटा यहां से देखो, यहां से x इसमें कितनी 4 बार, इसमें 2 बार, और इसमें कितनी बार है 3 बार, तो x की बड़ी घात कौन सी होगी 4 बार। y और z क्योंकि इसमें तो सारी लेंगे, y इसमें कितनी बार है 6 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 9 बार, तो y की पावर हो गई 9। z इसमें नहीं है लेकिन मैंने पहले लिख दिया, शेष को भी ले लेंगे, ये 7 बार और उधर भी z 7 बार, तो 7 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कल इसी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।